कि मेरी जनता वोट करती है और उन्हीं की पार्टी के लोग मुझे वोट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ता ही मुझे वोट कर रहे हैं, उन्हीं ने मुझे खड़ा कराया है, वही मेरे सपोर्ट में है, क्योंकि उनको भी तो टिकट तभी मिलेगा ना जब जी हारेंगे। ये तो वो ज़िंदगी भर दरिये उठाते रहेंगे, तो ये उनका अंत आ गया है। और जनता मुझे सिर्फ अपना मेरे मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस के साथ ही जो है अन्य दलों के प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में उतरे हैं और इसके साथ ही जो है निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में। हम मौजूद हैं आज सागर विधानसभा में। यहाँ सागर में भाजपा कांग्रेस के साथ ही अब एक पत्रकार भी चुनाव मैदान में, जिनका चुनाव चिन्ह है सीटी। ये सीटी से इनको चुनाव चिन्ह मिला हुआ है। उमेश त्राहिमाम जी से हम बात करेंगे और जानेंगे क्या शहर के मुद्दे हैं, अब वो राजनेताओं की कैसे सीटी बजाएंगे। उमेश भैया बहुत बहुत स्वागत है सागर 24 में। धन्यवाद। क्या मुद्दे देखते हैं जो है आपको चुनाव चिन्ह भी मिल गया है सीटी, तो अब किन मुद्दों के लेकर आप जो है जनता के बीच जा रहे हैं? मेन केंद्रित मुद्दा तो वही था कि राजनीतिक दलों की तानाशाही के खिलाफ जो है मैंने ये कदम उठाया कि राजनीतिक दल जो है लगातार एक ही व्यापारी वर्ग को टिकट देते आ रहे हैं, जबकि उनको लोकतंत्र का पालन करना चाहिए और सारे समुदायों को बारी बारी से मौका देना चाहिए। चूँकि अब आपके फॉलोअर बन गए हैं, जनता बटी हुई है आप लोगों में, आप लोगों ने एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह अपनी व्यवस्था बना के रखी है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने दलों में रख नहीं रहे। सागर एक विशेष परिस्थिति है, लगातार 40 साल से हमारे सागर में एक ही वर्ग का विधायक जो है चुनता चला आ रहा है। और इस बार तो गजब हो गया है कि तीनों दलों ने, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, तीनों दलों ने उसी व्यापारी वर्ग को फिर टिकट दे दिए, जो सिर्फ 8,000 की जनसंख्या है सागर में। 2,08,000 वोटर हैं, तो सारे और अन्य समुदाय की बात फिर कौन उठाएगा सदन में? तो ये जो लोकतंत्र की हत्या की है, इसके खिलाफ जो है इन दलों के लोगों को रिवोल्ट करना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था, चूँकि नहीं कर रहे हैं। ये चिंता चूँकि पत्रकार के नाते मुझे भी है कि मैं जब भ्रष्टाचार की बातें उठाता हूँ और सारी चीज़ें बातें उठाता हूँ तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि ये गलत हो रहा है, तो इसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। इसलिए मैं प्रत्याशी बना और लोगों का जो आक्रोश है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के और भी कार्यकर्ता जो टिकट की लाइन में थे और सागर शहर के प्रबुद्ध लोग, उन्होंने ये कहा कि नहीं, इस पार्टी को बदलना होगा और राजनीतिक दलों को आईना दिखाना होगा, तो हम अब निर्दलीय प्रत्याशी जिताएंगे, जिससे राजनीतिक दल जो है ना आने वाले समय में अपने दलों की कार्यकर्ताओं नेताओं की इज्जत करें। उनको सिर्फ अकेला देवतुल्य कार्यकर्ता कह के उनको बरगला देते हैं और एक उनको तो टिकट थमा देते हैं कि आप इनके लिए काम करो, जुटे जाते हैं काम करने। किन मुद्दों को लेकर अब आप सीटी बजाएंगे, क्या मुद्दे देखते हैं आप? पहला तो यही प्रमुख मुद्दा मैंने आपको बता दिया कि बस यही मुद्दा है कि पहले तो उनको राजनीतिक दलों के द्वारा जो टिकट दिए गए हैं उनको हराइए। दूसरा ये है कि सारे जो सागर की दुर्दशा है उसका कारण भी यही है कि आप लगातार व्यापारी मानसिकता के लोगों को यदि नेता बनाएंगे यहाँ का, तो वो सदन में बात नहीं पहुंचा पाएगा। आज अगर सागर में स्मार्ट सिटी का पैसों में भ्रष्टाचार हुआ, या यदि सागर के तालाब की सफाई में भ्रष्टाचार हुआ, आज यदि बीएमसी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में कोई भी इलाज नहीं मिल रहा है और आज भी पूरी सड़कें खुद ही डली हुई हैं, अनियमितता मतलब भ्रष्टाचार इस तरीके का है कि तस्वीरें हमारे सामने आई कि भरी हुई पानी की नाली में ही जो है सीमेंट डाल रहे हैं, इस तरीके का मजाक, ऐसी तस्वीरें सामने आई। ये सब क्यों हो पा रहा है? ये इसीलिए हो पा रहा है कि लगातार जनता जो है इन लोगों को चुनती आ रही है, तो अब वो लापरवाह हो गए हैं, वो जनता के मज़े लेने लगे हैं कि जनता को कुछ भी कर दो, कोई आवाज़ नहीं उठाती है, बस उनको तो राशन में कुटीर में उलझाए है तो वोट देगी। तो ये तो अत्याचार है। आपकी बात आपके चल रही है, आपका सिनेरियो बना हुआ है, लोग आपके अंधभक्त बने हुए हैं, तो आप हमारी प्यारी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप उनके मज़े ले रहे हैं। वोट तो ले ही रहे हैं, आपको जो चुन रही है वो जनता, वो सीधी सादी है। तो इस देश में मेरा ये मानना है कि उदारवादी शासक की आवश्यकता है। हमेशा उदारवादी जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो उस जनता के मज़े ना ले, उस जनता को कम से कम संवेदना रखे, उनको उनकी खुद के विकास के लिए काम कर सके। तो ये तभी होगा जब जनता का आदमी जनप्रतिनिधि बनेगा, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। तो यही मेरे प्रमुख मुद्दे हैं और ये मैं जनता को बता रहा हूँ कि ये दुश्वारियाँ हो रही हैं। आप व्यापारी वर्ग से जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं इस वजह से, इसलिए आप अपने बीच का जनप्रतिनिधि चुनिए जो आपकी बात को वहाँ पर रख सके और आपके लिए काम कर सके। भाजपा कांग्रेस जो है बहुत बड़ी पार्टी है, इनके पास धनबल की कमी नहीं है। आप निर्दलीय चुनाव मैदान में, तो किस तरह आप इनको टक्कर देंगे? मेरा सिर्फ विचार मेरे पास है, लोगों के मन में आक्रोश भी है, लोग बिल्कुल खड़े हुए हैं कि नहीं, हमें अब ये व्यापारी वर्ग के जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए। तीनों पार्टियों ने, अब वो कोई जीत एक तो घर ही में दे दिया टिकट, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, सके भाई और एक भाई की पत्नी है, तो लोगों को पता है, वो ठगे महसूस कर रहे हैं कि
हम किसी को वोट देंगे घर में जाएगी, तो हम मुझे धनबल बाहुबल की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी जनता एक वोट करती है और उन्हीं की पार्टी के लोग मुझे वोट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ता ही मुझे वोट कर रहे हैं, उन्हीं ने मुझे खड़ा कराया है, वही मेरे सपोर्ट में है। क्योंकि उनको भी तो टिकट तभी मिलेगा ना जब जी हारेंगे, ये तो वो ज़िंदगी भर दरिये उठाते रहेंगे। तो ये उनका अंत आ गया है और जनता मुझे सिर्फ अपना मेरे पास जो विचार है वो जन जन तक पहुंचाना है कि ये मुद्दे हैं कि इनको हटाना है, सागर को मुक्त कराना है इनसे, तभी आपका विकास होगा। और जो सागर का विकास तो होगा ही, साथ में इन दलों को भी जो है, दल के कार्यकर्ताओं नेताओं को भी रास्ते खुलेंगे राजनीति के। तो मेरे साथ तो सारे पूरे दल के, इनके सिर्फ टिकट भर हैं, इनके दल के कार्यकर्ता मेरे साथ, नेता मेरे साथ। इतना कम समय मिला है आपके लिए, जो चिन्ह भी लेट हुआ और आपकी परमिशन भी लेट, तो कैसे आप लोगों तक पहुँचे? देखिए, संचार का युग है। आपके पास यदि मुद्दा है, आपके यदि तर्क हैं, आपका चेहरा मोहरा पहुंचाने के लिए एक तमाम साधन है। मैं सारी सब जगह सबको पता है ये बात, चूँकि मुझे भी लोग प्यार करते हैं। मैं वर्षों से सागर में पत्रकारिता कर रहा हूँ, मुझे से लोग जानते हैं, मेरी बातें लोगों को पता है, मेरे संदेश पहुँच रहे हैं, मेरा प्रचार पहुँच रहा है, मैं पहुँच रहा हूँ और उसमें कोई भी कहीं से कहीं तक कोई संशय बचा नहीं है। अब चूँकि राजनीतिक दल इतने कहीं ना कहीं सब जुड़े रहते हैं, इस वजह से जो है वो इनको अब तो जब वो रिजल्ट खुलेगा, जब समझ में आएगा कि क्या हो गया सागर में। सागर अब वो करने जा रहा है, सागर की जनता पूरे देश में राजनीतिक दलों को संदेश देने जा रही है कि आप तानाशाही नहीं करें, आपको भी जो है कार्यकर्ता से पूछ के जो है टिकट देना चाहिए था, और अब आपने नहीं दिया, इसलिए निर्दलीय को जिता के हमने भेजा है। सागर में तो क्या कमला बुआ जैसी स्थिति बन रही है? देखिए, परिणाम तो कमला बुआ जैसा ही निकल रहा है। दोनों दलों को, लोगों को बुरी तरीके से जनता नकार रही है और अपना जिता के भेज रही है। उनके भी आत्मा की आवाज़ है कि हम अपना जिता के भेज रहे हैं, हम किसी को, अपने दल को नहीं हरा रहे हैं। दलों से उनको प्यार है, दलों के विरोध में सागर का कार्यकर्ता नहीं जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उनके वो अपने दल के प्रति आस्थावान हैं, लेकिन उनके निर्णय से दुखी है पार्टियों की नेताओं से, जो सूटकेस लेके धनबल वालों को टिकट दे दें, वो अपना जिता रहे हैं। अब जिसकी सरकार बनती है, वो विकास उसी ऐसा कहा जाता है, तो जनता जिस तरफ ढकेलेगी, तो जिसकी सरकार बनती देखिए कि सागर उसी तरफ जाएगा, सागर का विकास उसी तरफ होगा। तो इस पद्धति में उसका तो खुद का आत्मसम्मान बढ़ रहा है ना, निर्दलीय जिता के। वो अपने दल को नहीं हरा रहा है, वो अपना जिता रहा है और अपने दल को आईना दिखा रहा है, इसलिए वो ये करने जा रहा है कार्यकर्ता। और ये राजनीतिक दलों के जो सीट्स पर बैठे लोग जो तानाशाही करते हैं, जिस तरीके से टिकट बांटते हैं, उन पर लगाम लगेगी। तो वो होने वाला है सागर में, कमला बुआ जैसा ही परिणाम आने वाला है। निर्दलीय सागर से इस बार तीनों दलों के लोगों प्रत्याशियों को घर बैठाएगी जनता, अपना प्रत्याशी चुनने जा रही है। और ये संदेश जो है वो दिल्ली तक जाएगा और सागर की जनता को लोग देखेंगे कि सागर एक देश में एक सागर शहर है मध्य प्रदेश का, यहाँ की जनता इतनी शेर दिल जनता है, इतनी अवेयर, इतनी बुद्धिमान जनता है कि उसने जो है रिवोल्ट कर दिया, उसने विद्रोह किया राजनीतिक दलों की तानाशाही के खिलाफ और अपना प्रत्याशी जिता के जो है सदन में पहुँचाया। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परशुराम। ये थे उमेश त्राहिमाम जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता जो है सूटकेस वाले नेताओं को घर भेजेगी और निर्दलीय प्रत्याशी जो है भोपाल भेजेगी। परशुराम साहू, सागर 24 न्यूज़, सागर।